ऐसी घटना जो कि हत्या थी, लेकिन इसको हत्या ना बता करके पुलिस के द्वारा गुमराह किया जा रहा था और ऐसा लगने लगा था कि अब यह गुत्थी कभी सुलझ नहीं सकती है। अब यह गुत्थी उलझ करके फाइलों में दफन हो जाएगी। कई दिनों तक यह जो केस था, इसे ग्रामीण आपस में ही, ग्रामीणों के बीच में ही यह चलता रहा और ग्रामीण लोग सड़कों को ब्लॉक कर चुके थे। पुलिस वालों ने भरसक प्रयास किया कि गांव वालों को सड़कों से चक्का जाम करने से हटाया जा सके। कई मशीनों का प्रयोग भी किया, लेकिन गांव वालों की मजबूती के आगे पुलिस की एक भी न चली। कुछ चुनिंदा लोगों का यह बयान था कि मनीषा के शव के पास कुछ कुत्तों का झुंड देखा गया था। आइए उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आपको बता दें, लगातार सीबीआई की जांच चल रही है और जैसे जैसे सीबीआई की जांच चल रही है वैसे वैसे नए खुलासे तो हो ही रहे हैं और वह खुलासे बहुत ही चौंकाने वाले हो रहे हैं। दो नाम है, एक सत्यपाल और दूसरा ईश्वर। ये लोग दावा कर रहे हैं, यह दावा किया जा रहा है कि यही लोग मनीषा के शव को सबसे पहले देखे थे। आपको बता दें कि सीबीआई ने इन दोनों से पूछताछ की और पता है इन दोनों की पूछताछ में क्या निकल करके सामने आया। इन दोनों की पूछताछ में बयान मिल नहीं रहे हैं। सीबीआई ने उनसे पूछा कि जब आपने मनीषा का शव देखा तो आसपास का क्या माहौल था, तो उस पर सत्यपाल का कहना है ईश्वर के पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए थे, तो सत्यपाल उनको भगाने के लिए डंडा लेकर के उसके पीछे भागा तो उसने देखा कि मनीषा का शव सामने पड़ा था। आपको बता दें कि यह बात निकल करके कुछ दिन पहले सामने आ रही थी कि मनीषा के शव को कुत्ते नोच रहे थे, उसको काट रहे थे, उसके मांस के टुकड़े नोच रहे थे। तो अब ये जो गुत्थी थी जो सामने निकल कर नहीं आ रही थी, अब वह गुत्थी जो है सामने अच्छे से निकल के अब क्लियर तरीके से सीबीआई की जांच में खुलासा हो रहा है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इन लोगों से पूछताछ हुई। को बता दें, मनीषा के परिवार से भी पूछताछ हुई और यह पूछताछ कम से कम 3 बार हुई है। पहले सीबीआई प्ले स्कूल जाती है, फिर उसके बाद जो कॉलेज था नर्सिंग कॉलेज वहां पे जाती है, फिर उसके बाद मनीषा के घर पे जाती है। यह चीजें कम से कम 3 बार पूछताछ हुई है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा क्लू जरूर मिला है जो कि मनीषा हत्याकांड के लिए बहुत ही ज्यादा अहम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये जो 2 युवक थे, इन्होंने अपने बयान को थोड़ा सा हेर फेर किया है। पहले ये लोग बोल रहे हैं कि कुत्तों ने बॉडी को नोचा, उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि कुत्ते ईश्वर के पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पे कोई नोचने का अब कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। और आपको बता दें कि जो संचालक रोहित थे प्ले ग्रुप के, उनसे जो है दोबारा पूछताछ हुई है बुला करके और सीबीआई सबसे जा करके पूछ रही है। लेकिन रोहित से सीबीआई अपने गेस्ट हाउस में बुला करके उससे पूछताछ कर रही है और ऐसी वैसी पूछताछ नहीं, करीब 2-2 घंटे उससे पूछताछ चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि कोई क्लू ऐसा है जो प्ले ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है। और आपको ये बता दें कि उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है जिसको सस्पेंड किया जा चुका है, क्योंकि शुरुआती में जांच उन्हीं के ही पास थी। शुरुआती में उन्होंने ही इस चीज को देखा है, बहुत करीब से देखा है और चीजों को जाना है। तो उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है जो लाइन हाजिर हुए हैं। हालांकि सीबीआई के पास जितने भी सबूत थे उनके पास आ चुके हैं, लेकिन उन लोगों से पूछताछ इसलिए उन लोगों को करनी होगी क्योंकि छोटे से छोटा क्लू हो सके उन लोग के पास हो जो कि सीबीआई को ना पता हो। तो इस वजह से उन लोगों को बुला करके पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अब सीबीआई ये चाहती है कि अब और अपना दायरा बढ़ाए जांच करने का, और जैसे जांच बड़ी होगी वैसे ही चीजें क्लियर होंगी, खुलेंगी। और मनीषा केस में सीबीआई ये बिल्कुल नहीं चाहती जैसे पुलिस ने लापरवाही की और चीजों को छोड़ा,
वैसे सीबीआई करे। ऐसा सीबीआई बिल्कुल नहीं चाहती है। बहुत लोगों का कहना है कि इस केस को बड़े चैनल कवर नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग का कहना है कि कॉलेज का काम है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जांच चल रही है और फिलहाल ना आप थे वहां पर ना हम थे वहां पे, क्या हुआ कोई नहीं जानता है। फिलहाल सीबीआई के ऊपर छोड़ते हैं, देखते हैं ये केस का क्या और नया एंगल, क्या और नई बड़ी खबरें आती हैं। शुक्रिया।